इकट्ठा होने के बाद ये महारैली परेड ग्राउंड से चलते हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीद स्मारक पर पहुंची। ये शहीद स्मारक है और शहीद स्मारक पर इस समय हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं और ये हजारों लोग शहीद स्मारक पर उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर के और उत्तराखंड में मूल निवास लागू हो। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि बाहर के अन्य प्रदेशों के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आकर के यहाँ के मूल निवासियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, यहाँ के मूल निवासियों का हक हकूक छीन रहे हैं। तो इसी मांग को लेकर के केवल दो मुख्य मांगे हैं कि उत्तराखंड में भू कानून लागू हो और मूल निवास प्रमाण पत्र जो पहले यहाँ पर दिया जाता था वही मूल निवास प्रमाण पत्र तो यहाँ के लोगों को दिया जाए, ताकि जो यहाँ पर हक हकूक हैं, जो अधिकार हैं, यहाँ के मूल निवासियों को मिल सकें और मूल निवासियों के हक हकूकों की रक्षा करने के लिए इस महारैली का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड में ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद लगभग 40 लाख लोग बाहर से आए हुए हैं, जो बाहर से आकर के यहाँ पर बस गए हैं और यहाँ पर आकर के आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि अंकिता हत्याकांड हुआ था, तो अंकिता हत्याकांड में जो पुलकित आर्य है वो भी बाहरी प्रदेश का है और बाहरी प्रदेश के लोग यहाँ की बहु बेटियों के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले देहरादून के मामले भी सामने आए थे कि जहाँ पर पूर्व सैनिकों के साथ मारपीट हुई थी और इसी प्रकार के कई मामले सामने आ रहे हैं कि यहाँ के मूल निवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। और अब उत्तराखंड की जो जनता है, उत्तराखंड का जो युवा है, उत्तराखंड की मातृशक्ति तो पहले से ही जागृत है। मातृशक्ति ने उत्तराखंड आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया था और आज भी वही जो आंदोलनकारी हैं, आज बहुत से लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आंदोलन में शामिल हैं। और इस महारैली में और 9 अगस्त को जो रैली हुई थी उस रैली में भी बहुत सारे लोग शामिल थे। आज भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर शामिल हैं। आपको बताते चलें कि परेड ग्राउंड देहरादून से ये महारैली चल करके और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीद स्थल ये कचहरी देहरादून में पहुँची है और यहाँ पर एक विशाल सभा का भी आयोजन किया जा रहा है और वक्ता अपने वक्तव्य दे रहे हैं। और उत्तराखंड के दूर दूर से सुदूरवर्ती स्थानों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत से लोग यमुना घाटी, गंगा घाटी और पिंडर घाटी, रुद्रप्रयाग, चमोली और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, चाहे गढ़वाल मंडल हो चाहे कुमाऊं मंडल हो, दोनों मंडलों से। और लगभग हर ब्लॉक से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और जो लोग देहरादून में रहते हैं, पहाड़ों के किसी भी स्थान के रहने वाले हैं, वे इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, इस महारैली में शामिल हो रहे हैं। और आज की इस महारैली से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होने लगी है। जानकारों का ये मानना है, लोग ये मान रहे हैं कि कुछ समय के बाद एक बहुत बड़ा एक आंदोलन होने वाला है। अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है, अगर सरकार मूल निवास 1950 और भू कानून, एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड में लागू नहीं करती है, तो उत्तराखंड के जो राज्य आंदोलनकारी हैं और उत्तराखंड का जो युवा है, उत्तराखंड की जो जनता है, एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप इस महारैली को दे सकती है। इससे अब शायद सरकार के कान खड़े होंगे, उससे पता लगेगा और सरकार को भी ये पता लगेगा कि उत्तराखंड के लोग बहुत लंबे समय से एक सशक्त भू कानून की और मूल निवास की मांग कर रहे हैं। भू कानून एक सशक्त भू कानून नहीं होने से यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो खुर्द-बुर्द हो रही हैं और जो खेती की ज़मीन है वो सारी ज़मीन की प्लॉटिंग हो रही है और बहुत सारे बगीचे काटे जा रहे हैं। इसलिए यहाँ की जनता अब ये चाहती है कि यहाँ पर अब तो भू कानून लागू होना ही चाहिए। अगर अभी भी भू कानून लागू नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तो जो भू माफिया थे वो शहरों तक सीमित थे, लेकिन अब भू माफिया पहाड़ों पर भी चढ़ने लगे हैं। अब जो भू माफिया है, अब भू माफिया पहाड़ों पे भी चढ़ने लग गया है और गाँव में भी भू माफिया औने पौने गाँवों में जमीन खरीद रहे हैं, जिसका खामियाजा वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं।
और जो भूमाफिया वहाँ पर जा रहे हैं तो थोड़ी सी ज़मीन वहाँ पर खरीद रहे हैं और बाकी आसपास की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले एक मामला एक रिकड़खाल ब्लॉक का था कि जहाँ पर एक गांव में किसी व्यक्ति ने बाहरी व्यक्ति को अपनी ज़मीन बेच दी थी और उस व्यक्ति ने उस गांव के सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे और वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की सख्त एक आवश्यकता को मानते हुए आज सारे जो संगठन हैं, बहुत सारे संगठन हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उत्तराखंड के दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। दूरस्थ क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आकर के अपनी उपस्थिति लोगों ने दर्ज करवाई है और ये शहीद स्थल का नज़ारा आप देख रहे हैं। जबकि यहाँ पर जगह कम है, लोगों को अंदर आने की जगह नहीं मिल रही है, तो बहुत सारे लोग बाहर ही इस शहीद स्थल के बाहर खड़े हैं और शहीद स्थल से बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं, लोगों को जगह नहीं मिल रही है। तो इसलिए ये जो सारे लोग हैं यहाँ पर उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। आप सब इस वीडियो में बने रहे और आपने आंदोलन का इस महारैली का आंखों देखा हाल गढ़वाल की संस्कृति के माध्यम से देखा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।